नमक हलाली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव में एक पुराना नमक का कारखाना था जो एक वक्त पर बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक रात अचानक कारखाना बंद हो गया और उसके मालिक का भी कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि नमक हलाली की एक ऐसी घटना थी जो सदी भर बाद भी गांव वालों के दिलों में एक डर और रहस्य छोड़ गई। यह कहानी उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश है। गांव में एक पुराने कारखाने के बारे में किस्से कहते थे कि एक दिन जब मालिक सुरेश यादव और उसकी पत्नी ममता देवी कारखाना बंद कर रहे थे, तब अचानक पूरे कारखाने से दर्दनाक चीखें सुनाई दी। इसके बाद सुरेश यादव और उसकी पत्नी ममता देवी दोनों गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद कारखाना फिर कभी नहीं चला। गांव वाले का मानना था कि कारखाने में भूत प्रेत का वास था, क्योंकि कई लोग कहते थे कि कारखाने में काम करने वाले लोग मजदूर ने आखिरी वक्त में नमक का रहस्य जान लिया था और अब वह भूत बन गए थे। कुछ साल बाद पत्रकार मोहन और उनकी मित्र प्रियंका ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। मोहन को विश्वास नहीं था कि यह सब सच हो सकता है, लेकिन प्रियंका को इस बात पर यकीन था। एक रात वे दोनों कारखाने के पास पहुंचे। कारखाना वीरान था, लेकिन अंदर से एक अजीब गंध आ रही थी, जैसे कच्चा नमक और सड़ा हुआ पानी। प्रियंका ने अंदर जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोहन डरते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं, यहाँ हर रात आवाजें आती है और लोग गायब हो जाते हैं। हमें नहीं जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा, अगर हम इस सच को नहीं जानेंगे तो यह रहस्य हमेशा के लिए कायम रहेगा। उन्हें अंदर जाते हुए डर तो लग रहा था, लेकिन दोनों ने हिम्मत जुटाई। अंदर कदम रखते ही दोनों को कच्चे नमक की सफेद परतें और दीवारों पर जाल जैसे लकीरें दिखाई दी। कारखाने के मध्य में एक पुरानी चिमनी थी और उसके आसपास कहीं भी एक इंसान नहीं था। प्रियंका ने कहा, यहाँ कुछ गलत है। मोहन तभी अचानक दीवारों से किसी महिला की चीखें सुनाई दी। प्रियंका मोहन दोनों सदमे में आ गए और उन्होंने आवाज की ओर कदम बढ़ाया। जब वे आवाज की दिशा में बढ़े तो उन्हें एक पुराना कमरे का दरवाजा दिखा। मोहन ने डरी डरी आवाज में कहा, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहोगी? प्रियंका ने सिर झुका लिया और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक धुंधला कमरा था और कमरे में सड़े हुए नमक के ढेर पड़े थे। अचानक प्रियंका का पैर एक सड़े हुए हड्डी के टुकड़े पर पड़े और उन्होंने देखा कि उस हड्डी के पास एक पुराना पत्र था। प्रियंका ने पत्र उठाया और पढ़ने लगी। हमने नमक में अपना सब कुछ खो दिया। हम शापित हैं और इस कारखाने के पास जो भी आएगा उसे हमारी तरह सजा मिलेगी। प्रियंका ने मोहन से कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि एक श्राप है। यह नमक हलाली है। प्रियंका ने बताया कि जो लोग इस कारखाने में काम करते थे वो एक रहस्यमय तरीके से इस नमक को शरीर के अंगों से जोड़ देते थे ताकि उन्हें बेजोड़ ताकत मिले, लेकिन वे हमेशा के लिए नमक का भूत बन गए। तभी अचानक कमरे की लाइटें फ्लिकर करने लगी और एक महिला का साया दिखाई दिया। प्रियंका ने चीखते हुए कहा, यह कौन? यह ममता देवी है। ममता देवी की आत्मा सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। ममता देवी ने कहा, जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा वही मेरी तरह शापित होगा। तुम दोनों भी अब यहाँ फंस चुके हो। प्रियंका और मोहन को लगा जैसे उनकी सांसें रुकने लगी। अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी प्रियंका ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है ममता देवी। तुम अपने किए पर पछताओ और वह श्राप समाप्त करो। ममता देवी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और कारखाने के वातावरण में शांति छा गई। प्रियंका और मोहन कारखाने से बाहर निकल आए और सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि कारखाने के भूतों ने शांति पाई। लेकिन एक सवाल था, क्या ममता देवी की आत्मा सच में शांत हो गई या
यह सब एक भ्रम था। प्रियंका और मोहन ने सब कुछ गांव छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी जब कोई छोड़कर चले गए